गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आपने अपनी कॉपी, अपने नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूज़न आ रही है तो मैसेज के द्वारा या कॉल के थ्रू आप उस चीज़ को सॉल्व करिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सर्किल का लेसन 2 का देखिए क्या है। टू ड्रा अ सीरीज ऑफ सर्कल्स टचिंग ईच अदर एंड टू converging lines AB and AC making an angle of 35 at A। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज़ ऐसी बनानी है सर्किल की जो 35 डिग्री के अंदर भी हो, उसके दोनों सिरे को टच भी कर रही हो और दोनों जितने भी सर्किल बनते जाएं वो आपस में टच कर रहे हो। तो इसको बनाने के लिए फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, ड्रा बाइसेक्टर, एक एंगल बना लेंगे 35 डिग्री का। ये 35 डिग्री का एंगल बना लिया। 35 डिग्री का एंगल बनाने के बाद क्या करना है, और नेमिंग कर ली ए बी सी। तो ड्रॉ द बाइसेक्टर ए डी एंगल बी ए सी। तो जो आपका बी ए सी है इसका बाइसेक्ट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी देखते चले, इनके क्वेश्चन बाद में नोट आउट करा दे, लेंगे क्वेश्चन को समझ लीजिए। टेक एनी पॉइंट के ऑन बी सी। टेक एनी पॉइंट के ऑन बी सी का मतलब ये है कि जैसे आपने 35 डिग्री का एंगल बनाया और उस पे 35 डिग्री का एंगल बनाने के बाद कोई एक पॉइंट ले लिया और वहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। टेक एनी पॉइंट के ऑन बी सी, थ्रो के या ड्रॉ अ परपेंडिकुलर के पी ए बी इंटरसेक्टिंग एट पी। तो यहाँ से आपने के का पॉइंट लिया, के पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो आप 90 डिग्री का फुल मेथड यूज़ करते हुए डालेंगे और फिर उसके बाद वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी जो ये परपेंडिकुलर आपने के पे डाला है वो जहाँ पे आपके बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहा हो वो पॉइंट और नीचे जो ये पॉइंट के लिया है, तो मान लीजिए इसको हम लोगों ने मान लिया पी, इसकी नेमिंग कर दी पी। तो पी के का सेंटर ले लिया, पी एज अ सेंटर एंड रेडियस पी के। आपने सेंटर पी का लिया और रेडियस क्या ली, पी और के की, और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो इस 35 डिग्री पे एक सर्किल हमें मिल जाती है। तो फ्रॉम पॉइंट Q, अब जैसे आपने एक सर्किल ड्रॉ करी, वो हो गया P। P के बाद आपने एक चीज़ देखी है कि जब ये सर्किल ड्रॉ हुई तो इसका कॉर्नर क्या है, कॉर्नर यानी बाइसेक्ट पे वो कॉर्नर का पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ का पॉइंट, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। Q मानने के बाद विथ P एज अ सेंटर एंड P के रेडियस सर्किल इंटरसेक्टिंग एट Q, और ये जहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, Q पे। फ्रॉम पॉइंट Q ड्रॉ अ टेंजेंट QL इंटरसेक्टिंग AB एट L। अब क्या करेंगे, करना ये है कि जो हमें Q पॉइंट मिला है और ये जो PK का रेडियस है, आप Q पॉइंट तक अपनी ऐसे स्केल यहाँ तक ले जाएंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यानी आपकी जो PK की रेडियस है, इसी पे स्केल रखते हुए आप Q पॉइंट तक ले जाएंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हमें एक टेंजेंट ड्रॉ मिल गया, यानी एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे। स्पर्श रेखा ड्रॉ करने के बाद वो पॉइंट को मान लीजिए हम लोगों ने L मान लिया, L पॉइंट। अब आपको QL और B, QLB, जो आपका QLB है इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का वही मेथड लगा के वो बाइसेक्ट करेंगे। अब QL जब बाइसेक्ट होगा तो ये मिलेगा जाके जो ये ACB की इंटरसेक्टिंग वाली लाइन, वहाँ पे मिलेगा, R पे पॉइंट आउट करेगा, R पे पॉइंट आउट करेगा। इसको देखिए
तो जो आर पे पॉइंट आउट करेगा विथ एल एज अ सेंटर, रेडियस इक्वल एल क्यू, ड्रॉ एन आर इंटरसेक्टिंग एट बी एट एम। अब देखिए कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एम पे। जब आप इस तरह से आप बाइसेक्ट करोगे तो वो एम को पॉइंट आउट करेगा इस लाइन में, ए बी लाइन को। इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ए बाइसेक्टर एल आर एंगल क्यू एल एम इंटरसेक्टिंग ए डी एट आर। अब ये बाइसेक्ट आर पे कर रहा है और इसके पैरेलल लाइन हम लोगों ने बना ली, इसका बाइसेक्ट कर लिया, वो पॉइंट आउट आपके बाइसेक्टर को आर पे कर रहा है। आर पे करने का विथ आर एज ए सेंटर एंड रेडियस आर क्यू। अब आप क्या करोगे कि बाइसेक्ट वाला पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, तो आप लोग सेंटर क्या लोगे, ये क्यू आर का सेंटर लोगे, क्यू और आर का सेंटर लोगे और दूसरी सर्किल ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही दूसरी सर्किल ड्रॉ होगी आपको एक पॉइंट और क्या मिल जाता है, एस। जैसे ये सर्किल ड्रॉ हुई और हमें पॉइंट मिल गया क्यू, वैसे जैसे ये सर्किल ड्रॉ हुई तो हमें पॉइंट कौन सा, वो बाइसेक्टर वाली लाइन पे मिल गया, एस। अब वही काम करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, यानी इसी के पैरेलल हमें दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन जहाँ ड्रॉ हुई है ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है, एन पे। हम लोगों ने इसको नेमिंग कर दिया। फ्रॉम एस ड्रॉ ए टेंजेंट एस एन इंटरसेक्टिंग ए बी एट एन। एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है विथ एन एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल एन एस। अब रेडियस इक्वल एन एस की लेके विथ एन एज अ सेंटर, रेडियस इक्वल टू एन एस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एट क्यू। अब क्या करना है कि ये रेडियस होके आपने यहाँ की ऐसे रेडियस ली, ऐसे ये रेडियस हो गई जो आपने यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, और यहाँ से एक सर्किल ऐसे ड्रॉ किया, उसके बाद उसको बाइसेक्ट कर दिया ऐसे और ऐसे। अब ये बाइसेक्ट वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है आपको मिल गया टी पॉइंट। टी पॉइंट मिला। अब आपने टी और एस की रेडियस ले ली, सेंटर आपका टी ले रहेगा और रेडियस आपकी टी और एस रहेगी। टी एस रेडियस लेने के बाद आप दूसरी सर्किल ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। और इस तरह की बहुत सारी सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके इधर और इधर टच भी करेंगी, आपके सर्किल टच करेंगी और एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगी। इस तरह से आप किसी भी एंगल पे बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं। मेथड यही रहेगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है कि जैसे आपने 35 डिग्री का एंगल बनाया, एंगल बनाने के बाद कोई पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट मान लीजिए के ले लिया, के से परपेंडिकुलर डाला। अब देख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ चेंजिंग है। आपने एक पॉइंट लिया, उस पे डाला परपेंडिकुलर और पहले 35 डिग्री का बाइसेक्ट किया, कोई पॉइंट के लेके एक परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर आपका उस बाइसेक्ट वाली लाइन पे जहाँ पे टच कर रहा हो उसको पी मान लिया। पी मानने के बाद आपने पी का सेंटर लिया और इसकी रेडियस ले ली, यानी पी के की रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल ड्रॉ होने के बाद हमें ये सर्किल जहाँ पे इंटरसेक्ट वाली लाइन जो बाइसेक्ट आपने की है वो जहाँ पे टच कर रही है वो हमने क्यू मान लिया। तो ये क्यू का जो आपने सेंटर लिया है, फिर जो ये लाइन है उसके पैरेलल ये लाइन डाल दी। ये लाइन डालने के बाद अब हमने क्या किया, इसका सेंटर ले लिया, यानी एल और क्यू का, इसका जो पैरेलल लाइन डाली है इसका सेंटर लेके अब इसका बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद ये बाइसेक्ट मिल रहा है आर पे। आर पे मिलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आर और क्यू का सेंटर ले लेंगे, रेडियस आर ही रहेगी, आर रेडियस रहेगी और क्यू आर रेडियस क्यू आर रहेगी और सेंटर आर का रहेगा और एक दूसरी सर्किल ड्रॉ हो जाएगी। और जैसे ये सर्किल ड्रॉ हो सकती है वैसे ये बाइसेक्ट लाइन पे एस पे मिलेगी। एस पे मिलने के बाद जो ये पैरेलल लाइन है ऐसे ही स्केल रख के एस वाले सेंटर तक हम इसको ऐसे लेके आएंगे और पॉइंट मिल गया एन। एन पॉइंट को फिर से बाइसेक्ट करेंगे
वो बाइसेक्ट वाली लाइन मिली जो पहले से 35 डिग्री एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है टी पे, तो वहाँ उसको टी मान लिया और फिर वही टी और एस की रेडियस लेके नेक्स्ट सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस तरह ये सीरीज़ बनती है। इस तरह बहुत सारी सीरीज़ आप बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल या मैसेज करिए। थैंक यू।